स्वागत है आप सभी का जीटीवी इंडिया न्यूज पर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है। यात्रा के प्रवेश के दौरान उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं उन्होंने राहुल गांधी की जमकर प्रशंसा की, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। प्रियंका गांधी के 5 मिनट के संबोधन के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। प्रियंका गांधी ने अपने संबोधन के दौरान जहां राहुल गांधी की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह भारत जोड़ो यात्रा लेकर कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जाएंगे। उन्होंने उत्तर प्रदेश में उनकी यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं और सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उसके बारे में लोगों को बता रहे हैं, जिसका असर भी जमीनी स्तर पर देखा जा सकता है। वहीं उन्होंने राहुल गांधी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके भाई जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं उसका नतीजा आने वाले समय में जरूर देखने को मिलेगा। आइए हम आपको कुछ सुनाते हैं, प्रियंका गांधी के संबोधन के कुछ अंश आपको सुनाते हैं। इनको सुनिए, उसके बाद फिर हम आपको आगे की बताएंगे। और मेरे बड़े भाई इधर देखो, सबसे ज्यादा गर्व तुम पर है। क्योंकि पूरा सत्ता का जोर लगाया गया। सरकार ने 1000 करोड़ रुपए खर्चे इनकी छवि को खराब करने के लिए, लेकिन ये सच्चाई से पीछे हटे नहीं। इन पे एजेंसियां लगाई गई, ये डरे नहीं, योद्धा हैं। अडानी जी, अंबानी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए, देश के सारे पीएसयू खरीद लिए, देश की मीडिया खरीद ली, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद पाएंगे। इसके बाद प्रियंका गांधी जो मीडिया है उस पर भी आक्रामक नजर आई। उन्होंने कहा कि गोदी मीडिया ने उनकी छवि खराब करने के लिए करोड़ों रुपया सरकार से वसूला है। भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों रुपया मीडिया को दिया है जिससे राहुल गांधी की छवि को खराब किया जा सके, लेकिन उसका कोई असर जमीनी स्तर पर नहीं है। उनके भाई की छवि जनता में देश को जोड़ने की बन चुकी है, जिसके नतीजे आगामी लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेंगे। आपको बता दें कि 2024 से पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने देश की राजनीति में भूचाल मचा दिया है। यह गोदी मीडिया भले ही न दिखाए, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा है। राहुल गांधी ने उन राज्यों को फोकस किया जहां भारतीय जनता पार्टी मजबूती से अपना पैर पसारना चाहती थी, लेकिन राहुल गांधी ने अपनी कांग्रेस के अस्तित्व को बचाने के लिए उसमें मेहनत की। चाहे वह महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, इन राज्यों को अच्छे से फोकस किया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान, जहां 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब रही थी। राजस्थान में वर्तमान समय में भी कांग्रेस की सरकार है, लेकिन मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में गए विधायकों के चलते वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। तो कांग्रेस 2023 के बीच में ही राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव भी होने हैं। भारत जोड़ो यात्रा का कितना असर राजस्थान और मध्य प्रदेश, कर्नाटक में होगा, यह तो अभी विधानसभा चुनाव के समय ही पता चल जाएगा। लेकिन राजनीतिक जानकारों की माने तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जड़ें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने हिला दी है। कई नेता भी उनके समर्थन कर रहे हैं। अखिलेश यादव एक दिन पहले अलग स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पर एक लेटर जारी करते हुए भारत जोड़ो यात्रा के लिए राहुल गांधी को बधाई देते हैं। मायावती भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन कर रही है और उनको बधाई दे रही है। जयंत चौधरी तो खुलकर उनका समर्थन कर रहे हैं और उन्होंने भी ट्वीट किया कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश की धरती पर स्वागत है। तो इन तमाम यानी गैर भाजपाई दल भी राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन कर रहे हैं। वहीं इससे प्रेरणा लेकर कई राजनीतिक दल जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए जुटे हुए हैं, वो भी यह चाहते हैं कि किसी तरह वो भी जनता के बीच जाएं। जयंत चौधरी भी 2023 जो 2 दिन से चल गया है, 2023 में 1500 गांव में डोर टू डोर जाकर लोगों से मिलने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा था खतौली में एक सभा के दौरान कि वह 1500 गांव में जाएंगे 2023 में और लोगों से मिलेंगे, अपनी बात कहेंगे और लोगों की सुनेंगे। यानी वह मन की बात करने से ज्यादा मन की बात सुनने की बात कर रहे हैं। जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी इस तरह की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी भी लोगों की सुन रहे हैं।
जो उसमें यात्रा में चल रहे हैं उनके मैंने कई इंटरव्यू देखे, तो उसमें वह कह रहे हैं कि राहुल गांधी आमजन से मिल रहे हैं और किसानों की, मजदूरों की और जो छोटे व्यापारी है उनकी तमाम समस्याओं को सुन रहे हैं ताकि सरकार बनने पर वह इन समस्याओं का समाधान कर सके। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कितना असर होगा यह तो 2024 के लोकसभा चुनाव ही बताएंगे, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के बागपत, गाजियाबाद और कैराना को फोकस किया है, कैराना के उन जगहों में भी राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को संबोधित करेंगे। कैराना में से भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा होकर हरियाणा में प्रवेश करेगी, लेकिन कैराना वही कैराना जहां 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने कैराना पलायन के एजेंडे को पश्चिम उत्तर प्रदेश की 130 सीटों पर चुनाव लड़ा और कैराना पलायन का जिक्र 130 सीटों पर लगातार होता रहा। उसी कैराना में राहुल गांधी भी आ रहे हैं। राहुल गांधी कैराना पलायन को लेकर क्या बोलेंगे यह देखने वाली बात होगी। हम भी आपको दिखाएंगे कैराना पलायन पर राहुल गांधी क्या बात रखते हैं, लेकिन कैराना को भी एक बार फिर राजनीति का केंद्र बना रहे हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में कैराना का महत्व सभी जानते हैं और कैराना में राहुल गांधी का फोकस, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी कैराना पर पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति को केंद्रित करती है, वहीं राहुल गांधी ने भी कैराना को चुना है। यानी कैराना राजनीतिक रूप से सियासी रणभूमि बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की। आने वाले समय में कैराना के नतीजे क्या होंगे, राहुल गांधी की यात्रा का क्या असर होगा, यह सब तो भविष्य के गर्भ में है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जब नतीजे आएंगे तब इस भारत जोड़ो यात्रा का असर का पता चलेगा कि राहुल गांधी कितना प्रभावित कर पाए हैं। लेकिन अभी तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सभी सराहना कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह रही कि इस भारत जोड़ो यात्रा के चलते जमीनी मुद्दों पर चर्चा होने लगी है, बेरोजगारी पर चर्चा होने लगी है, महंगाई पर चर्चा होने लगी है। तो यह सब भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी के नेतृत्व में चली है, कन्याकुमारी से और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर तक जाएगी, यह सब इसके बाद हुआ है। इस यात्रा से जो विपक्षी राजनेता है उन तमाम के भी मनोबल बढ़ा है और वह भी आंदोलन रूपी संघर्ष को अब महत्व देने का प्रयास कर रहे हैं। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करें।